कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 25 जुलाई को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन का आयोजन भव्य रहा। डीपी यादव के जन्मदिन के मौके पर यह पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन आयोजित किया गया। पूर्व राज्यसभा सांसद डीपी यादव ने पिछड़े दलितों के लिए उठाई आवाज। संकल्प के साथ परिवर्तन से हुए इस महासम्मेलन में देश प्रदेश से आए लोगों के समक्ष डीपी यादव ने किया ऐलान कि सड़क से संसद तक पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने पिछड़े, अति पिछड़े, SC, ST युवाओं को रोजगार और अधिकार दिलाने का भी किया ऐलान। साथ ही ऐलान किया इस महासम्मेलन में समाज के सभी वर्गों के लोगों के सामने अब मैं ये साफ कह देना चाहता हूँ कि समाज के हर वर्ग का साथ मिलेगा। हम संघर्ष जारी रखेंगे। महासम्मेलन में देश भर के प्रमुख लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज, दिल्ली, देश की आवाज। जिस मकसद को बोलने कहने आपके विचारों को सुनने के लिए हमारे, हालांकि मैं जानता हूँ उसमें भी बहुत कम वक्त लोगों को मिल पाएगा, तो समय की बंदिश है और हमको एक टाइम में ही ये हॉल खाली करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दिल्ली में आज बहुत सारी जगह खाली नहीं थी। हमने ताजकटोरा गार्डन में भी चाहा, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस का अधिवेशन है। इसमें भी विठल भाई भवन में भी बहुत सारे हॉल सारे भरे हुए हैं। तो तमाम लोगों से ये महसूस ना करें, वो बड़ी पर्सनलिटी है, समाज के अग्रणी आदमी हैं और विचार रहने वाले लोग हैं, लेकिन जहाँ भी जो जगह जिसको जहाँ मिल जाए, हमारे कानपुर के साथी हों या दक्षिणी भारत के साथी हों, उन सभी से मेरा निवेदन है कि बैठ करके जो भी दो चार लोगों की बातें आपके बाद, मूल विषय तो हमारा NUDC नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का मकसद, उसको बताना, उसको आगे बढ़ाना, उसको ताकत देना और तमाम लोगों को जोड़ना है। आज के इस समारोह के अध्यक्ष जी श्री डीपी यादव जी, हनुमंत राव जी, रोहन सिंह जी, हुसैन पटेल जी, मंच पर विराजमान अन्य विशिष्ट जन, उपस्थित सज्जनों और देवी, अभी हमारे पूर्व वक्ता सतना के विधायक थे, उन्होंने 27% का नाम लिया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 27% कैसे बना। मुझे इस बात को कहने में गर्व है, हमारे पिताजी 2.5 साल ही लोकसभा में थे, 6ठी लोकसभा में, और उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके मंडल कमीशन बनवा दिया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी वो सम्मिलित थे, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इत्तेफाक से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको लागू किया। पूरी तरह आलोचना ही नहीं, विरोध होना चाहिए। अगर किसी के साथ इस तरह का भेदभाव और प्रताड़ित करने का काम कोई भी करता हो, तो चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, चाहे सरकार कितनी मौजूद हो, उसका विरोध होना चाहिए। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ उसका विरोध करता है, उसकी आलोचना करता है। सर, क्या ये मुहिम लगातार इसी तरह जारी रहेगी? कम से कम हम करोड़ों नए सदस्यों को बना करके उन्हें काम देने का काम करके, विशेषकर हमारी नजर नौजवान शक्ति पर भी ज्यादा है। जो नौजवान शक्ति, आज भारत जवान है, आज इस देश के बहुत बड़े फीसदी लोग नौजवान, लेकिन वो बेरोजगार हैं, तो उन्हें किस तरीके से समाज सुधार के काम में लगाया जाए, किस तरह उनके हाथों को रोजगार मिले, ये हमारा मकसद है। यही इस संस्था का उद्देश्य है। उसी संस्था के उद्देश्य को लेकर हम अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय करेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ उन तमाम बातों पर खड़ा उतरता है और लोगों की समस्याओं को लेकर दूर करने का काम करता है। जरूर, विधानसभा सांसद में ही नहीं, विधानसभाओं में भी उठेगा, क्योंकि इसलिए तो मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे हर पार्टी के विधायक और हर पार्टी के पूर्व मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, तो तमाम लोग लेकर के हम उन तमाम विधानसभाओं में और लोकसभा राज्यसभा में मुद्दों को उठाने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो लोग शुभकामनाओं के साथ मेरी दीर्घ जीवन की कामना करते हैं, उनका मैं ऋणी हूँ और उनका एहसानमंद हूँ कि ऐसी शुभकामनाएं मुझको दे रहे हैं।
मैं उनके विचारों पे 100% पूरा उतरने का काम करूंगा, उतरने की कोशिश करूंगा और समाज के हित में कहीं भी किसी देश के कोने में जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी वहां के लोगों के साथ जाकर खड़ा होने की कोशिश। कई राज्यों में ओबीसी आरक्षण पूर्णतः लागू नहीं है, उसके लिए एनओबीसी का क्या करें? मैंने इसीलिए संविदा की बात बोली कि संविदा के रूप में आज उन लोगों का आरक्षण काट करके और दूसरे लोगों को काम दिया जा रहा है। ये सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया है। इसके बारे में भी हम मौजूदा भारत सरकार से बात करेंगे और उन लोगों को जो लोग आरक्षण के हकदार हैं उनके अधिकारों को दिलाने की। जहाँ सरकार जॉब की बात करती है आज भी बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। बहुत सारे नहीं, इस देश में करोड़ों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, बल्कि उस नौजवान की असली ताकत को, असली ऊर्जा को काम में लाने का काम ही नहीं किया जा रहा, बगैर उसे दिग्भ्रमित किया जा रहा है, भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। तो उन नौजवानों में भी जागरण करने का काम हम लोग करेंगे। पुणे जागरण मिशन के रूप में भी ये संस्था अपना अभियान चलाएगी पूरे देश के अंदर, इसलिए हमने तमाम प्रदेशों से लोग बुलाए। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।